बीरबल और रहस्यमयी साया। मुगल सल्तनत का आगरा किला अपनी शान, सुरक्षा और अनुशासन के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। ऊंची प्राचीरें, चौड़े दरवाजे, मशालों से जगमगाते गलियारे और हर कोने में तैनात सिपाही, सब कुछ इतना सुदृढ़ था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वहां कभी डर या रहस्य जन्म ले सकता है। लेकिन कुछ समय से किले में एक अजीब सी चर्चा फैलने लगी थी, एक रहस्यमयी साये की। कहा जाता था कि रात होते ही किले के पुराने हिस्से में एक काला साया घूमने लगता है। न उसके पैरों की आहट सुनाई देती, न कोई आवाज, बस दीवारों पर सरकती हुई एक परछाई जो देखते ही देखते गायब हो जाती। कई सिपाही डर के मारे बीमार पड़ गए, कुछ ने पहरा बदलवाने की गुहार लगाई और कुछ ने नौकरी छोड़ने तक की बात कह दी। यह बात धीरे धीरे बादशाह अकबर तक पहुंची। अकबर अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था पर असर पड़ने लगा तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया। एक शाम दरबार में उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, किले में जो रहस्यमय साया दिखाई देता है उससे मेरे सिपाही भयभीत है। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य की जड़ तक पहुंचो। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, साया चाहे रहस्यमय हो या साधारण, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। मैं आज ही इसकी जांच शुरू करूंगा। उसी रात बीरबल ने साधारण वस्त्र पहने और बिना किसी शोर शराबे के किले के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां साया दिखने की सबसे अधिक खबरें थीं। उनके साथ केवल 2 विश्वसनीय सिपाही थे, जिन्हें उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि बिना आदेश कोई भी प्रतिक्रिया न दें। रात गहरी होती गई, चांद बादलों में छिपता निकलता रहा। अचानक एक सिपाही ने कांपती उंगली से सामने की दीवार की ओर इशारा किया। वहां सचमुच एक साया सरक रहा था। वह किसी इंसान जैसा नहीं था, नहीं किसी जानवर जैसा, बस एक विकृत सी आकृति जो दीवारों से चिपकती हुई चल रही थी। सिपाही डर से पीछे हट गए, लेकिन बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने ध्यान से देखा, साया कभी लंबा हो जाता, कभी छोटा, कभी 2 हिस्सों में बंटता तो कभी एक हो जाता। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह किसी जीव का साया नहीं हो सकता, इसमें नियम है, गति है। अचानक साया एक कोने में जाकर गायब हो गया। बीरबल उसी दिशा में बढ़े और देखा कि वहां एक पुराना बंद दरवाजा था जो वर्षों से इस्तेमाल में नहीं था। दरवाजे के नीचे हल्की सी रोशनी छन रही थी। बीरबल ने सिपाहियों को वहीं रुकने का संकेत दिया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक संकरी सुरंग थी। दीवारों पर लगे शीशे और धातु के टुकड़े मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। तभी बीरबल को समझ आ गया, यह साया किसी चमत्कार का नहीं बल्कि रोशनी और परछाइयों का खेल था। लेकिन सवाल यह था कि यह सब किसने और क्यों किया। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वह अभी पूरे रहस्य का खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने अनुमति ली और कुछ दिनों तक किले के कर्मचारियों, कारीगरों और पुराने रिकॉर्ड्स की जांच की। धीरे धीरे एक नाम सामने आया, रहीम नाम का एक पूर्व कारीगर जिसे वर्षों पहले किले से निकाल दिया गया था। रहीम बेहद कुशल था, लेकिन उसे यह भ्रम था कि उसके साथ अन्याय हुआ है। कहा जाता था कि जाते जाते उसने बदला लेने की धमकी दी थी। बीरबल को अब यकीन हो गया कि रहस्यमय साया उसी की रचना है। कुछ रातों बाद बीरबल फिर उसी सुरंग में पहुंचे। इस बार उन्होंने वहां छिपकर इंतजार किया। आधी रात के बाद एक आदमी आया, चेहरा ढका हुआ, हाथ में मशाल और कुछ औजार। वह शीशों की दिशा बदलने लगा, जिससे साया किले की दीवारों पर उभरने लगा। बीरबल बाहर आए और बोले, रहीम, अब छिपने का समय समाप्त हो चुका है। रहीम घबरा गया, लेकिन भाग नहीं सका। उसने टूटे स्वर में कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं बस डर पैदा करना चाहता था, ताकि बादशाह को एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। बीरबल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, डर पैदा करके न्याय नहीं मिलता रहीम। इससे निर्दोष सिपाहियों की जिंदगी प्रभावित हुई है। रहीम को अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने पूरी कहानी सुनी। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी कला अद्भुत है, लेकिन उसका उपयोग भय के लिए नहीं, निर्माण के लिए होना चाहिए। अकबर ने रहीम को दंड भी दिया और अवसर भी। उसे किले की मरम्मत और नई संरचनाओं में काम सौंपा गया, ताकि उसकी कला सही दिशा में लगे। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में रहस्यमय साये का रहस्य सबके सामने उजागर किया। उन्होंने बताया कि डर अक्सर अज्ञान से पैदा होता है और समझ से समाप्त हो जाता है। सिपाहियों का भय खत्म हो गया। किले में फिर से शांति लौट आई। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुमने केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि मेरे लोगों को यह भी सिखाया कि हर अंधेरे के पीछे कोई न कोई रोशनी छिपी होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जब तक हम प्रश्न पूछते रहेंगे और सच खोजते रहेंगे, कोई साया हमें डरा नहीं सकता। उस दिन के बाद आगरा किले में वह रहस्यमय साया कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ियों तक यह सिखाती रही कि भय से नहीं, बुद्धि और धैर्य से हर रहस्य का समाधान संभव है। आगरा के किले में उस दिन अजीब बेचैनी फैली हुई थी। दरबार लगने से पहले ही गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। लोग कह रहे थे कि महल की दीवारों पर पड़ने वाली परछाइयां अब झूठ और सच में फर्क बताने लगी है। जो झूठ बोलता है उसकी छाया टेढ़ी हो जाती है, और जो सच बोलता है उसकी छाया सीधी रहती है। यह बात इतनी तेजी से फैली कि पहरेदार से लेकर मंत्री तक सबके मन में डर बैठ गया।
अकबर ने जब यह सुना तो उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि यदि लोग न्याय से अधिक छाया पर भरोसा करने लगे तो राज्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि जहांपनाह, डर हमेशा किसी न किसी भ्रम से जन्म लेता है और भ्रम को केवल बुद्धि से ही हराया जा सकता है। अगले दिन दरबार विशेष रूप से सजाया गया। सामान्य से अधिक दीप जलाए गए। दीवारों पर चमकदार पत्थर जड़े दिखाई दे रहे थे जो पहले वहां नहीं थे। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। पहला मामला एक व्यापारी का था जिस पर तौल में बेईमानी का आरोप था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा कि वह निर्दोष है। जैसे ही उसने यह कहा, दीवार पर उसकी छाया कुछ क्षण के लिए विकृत हो गई। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी पीछे हट गए मानो छाया सच बोल चुकी हो। अकबर भी एक पल के लिए चौंक गए। बीरबल ने तुरंत कहा कि फैसला अभी नहीं होगा। उन्होंने एक सेवक को बुलाकर एक दीप बुझवाया और दूसरे को थोड़ा दाएं सरकवाया। छाया सामान्य हो गई। बीरबल ने कहा कि यदि छाया सच बोलती तो रोशनी बदलने से सच कैसे बदल जाता। लोगों के मन में संशय पैदा हुआ लेकिन डर अभी पूरी तरह नहीं गया था। तभी एक किसान सामने आया जिसने अपने ही पड़ोसी पर चोरी का आरोप लगाया। आरोपी ने रोते हुए कहा कि वह निर्दोष है। उसकी छाया भी कुछ पल के लिए हिलती हुई दिखी। भीड़ में सरगर्मी बढ़ गई। बीरबल ने देखा कि हर बार छाया तब बदलती है जब व्यक्ति खास जगह पर खड़ा होता है। उन्होंने ध्यान दिया कि उस जगह के सामने दीवार पर एक चिकना पत्थर लगा है। बीरबल मुस्कुराए लेकिन अभी भी चुप रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या यह सच में कोई अलौकिक शक्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपनाह, शक्ति होती है लेकिन वह इंसान की सोच की होती है। उन्होंने अनुमति लेकर स्वयं उस स्थान पर खड़े होकर कहा कि आज वे एक झूठ बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वे कभी अकबर के प्रति ईमानदार नहीं रहे। दरबार सन्न रह गया। सभी ने छाया की ओर देखा लेकिन छाया बिल्कुल सामान्य रही। बीरबल ने तुरंत कहा कि यह कथन झूठ था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने कहा कि अब वे एक सच बोलेंगे और उन्होंने कहा कि अकबर न्यायप्रिय शासक है। इस बार भी छाया में कोई बदलाव नहीं हुआ। तब बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा कि छाया सच नहीं बोलती, सच हम उसे बोलने को मजबूर करते हैं। उन्होंने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि सभी दीप एक साथ बुझाए जाए और केवल एक दीप जलाया जाए। जैसे ही ऐसा हुआ, सारी विचित्र छायाएं गायब हो गईं। फिर उन्होंने उन चमकदार पत्थरों की ओर इशारा किया और कहा कि इन्हें हटाया जाए। पत्थर हटते ही दीवार साधारण हो गई। बीरबल ने समझाया कि इन पत्थरों और दर्पणों को इस तरह लगाया गया था कि विशेष कोण पर खड़े व्यक्ति की छाया बदल जाए। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि योजना थी। अकबर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने पूछा कि यह योजना किसकी थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा कि जो डर फैलाता है वही इसका लाभ उठाता है। तभी एक वरिष्ठ दरबारी के चेहरे पर पसीना दिखाई देने लगा। बीरबल ने उससे पूछा कि क्या उसने हाल ही में महल की सजावट में रुचि ली थी। वह घबरा गया। कुछ देर बाद उसने स्वीकार किया कि उसी ने यह सब करवाया था। उसका उद्देश्य था लोगों में डर पैदा करना ताकि वे बिना सवाल किए उसी पर भरोसा करें। वह चाहता था कि लोग सोचें कि अब सच छाया बताती है और छाया को नियंत्रित करने वाला वही है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा कि डर से शासन करना सबसे बड़ा अपराध है। उस दरबारी को दंड दिया गया और राज्य में यह घोषणा की गई कि किसी भी अफवाह पर विश्वास करना अपराध माना जाएगा। बीरबल ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि अंधविश्वास हमेशा वहां जन्म लेता है जहां सोचने की आदत खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि सच किसी परछाई का मोहताज नहीं होता। सच को पहचानने के लिए रोशनी से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। दरबार समाप्त हुआ लेकिन यह घटना लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ गई। गांवों तक यह बात पहुंची कि छाया नहीं, बुद्धि सच बताती है। लोग बच्चों को यह कहानी सुनाने लगे। अकबर ने उसी शाम बीरबल से कहा कि आज तुमने केवल एक साजिश नहीं तोड़ी बल्कि लोगों को सोचने की ताकत लौटाई है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि जहांपनाह, जब तक लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक कोई भी छाया उन्हें धोखा नहीं दे पाएगी। सूरज ढल रहा था। महल की दीवारों पर लंबी परछाइयां बन रही थीं लेकिन अब कोई उनसे डर नहीं रहा था। लोग जानते थे कि परछाई सिर्फ रोशनी का खेल है और सच इंसान की समझ में बसता है। उस दिन के बाद आगरा में कभी किसी ने नहीं कहा कि छाया सच बोलती है। लोग कहते थे कि सच वही है जो तर्क और साहस से पहचाना जाए और यही बीरबल की सबसे बड़ी जीत थी। मुगल सल्तनत का दरबार उस दिन असाधारण रूप से शांत था। सम्राट अकबर सिंहासन पर विराजमान थे लेकिन उनके चेहरे पर गंभीरता थी। बीरबल उनके समीप खड़े थे। अकबर ने दरबार को संबोधित करते हुए कहा कि वर्षों से बीरबल ने अपनी बुद्धि से न जाने कितनी कठिन समस्याएं सुलझाईं, कितने षड्यंत्र उजागर किए और कितनों को न्याय दिलाया, लेकिन आज वे एक ऐसी पहेली रखना चाहते हैं जो केवल बुद्धि नहीं बल्कि जीवन की समझ पर आधारित होगी। दरबारियों में हलचल मच गई। सबको लगा कि यह कोई साधारण पहेली नहीं होगी। अकबर ने आगे कहा कि यह बीरबल के लिए आखिरी पहेली है जिसका उत्तर केवल वही दे सकता है जो सत्ता,
ज्ञान और अहंकार से ऊपर उठकर सोच सके। फिर अकबर ने प्रश्न रखा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि तुम पालो तो सब कुछ पा लेते हो, और यदि उसे खो दो तो सब कुछ होते हुए भी खाली रह जाते हो? वह दिखाई नहीं देती, तौली नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, फिर भी उसी से राज्य चलता है और जीवन अर्थ पाता है। सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी सोचने लगे कि यह शक्ति है, कोई बोला कि यह धन है, किसी ने कहा कि यह समय है, लेकिन कोई भी उत्तर अकबर की दृष्टि में सही नहीं लग रहा था। बीरबल भी तुरंत कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर झुकाया और गहरी सोच में डूब गए। अकबर ने देखा कि यह प्रश्न केवल उत्तर नहीं, आत्ममंथन मांग रहा है। उन्होंने सभा स्थगित कर दी और कहा कि बीरबल कल उत्तर देंगे। रात भर किले में यही चर्चा होती रही कि आखिर वह चीज क्या है जो सब कुछ होते हुए भी सबसे ऊपर है। बीरबल अपने कक्ष में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने पुस्तकों को नहीं छुआ। वे लोगों की बातें, अपने अनुभव और जीवन के उतार चढ़ाव को याद करते रहे। उन्हें समझ आ गया था कि यह पहेली किसी वस्तु की नहीं, मूल्य की है। अगले दिन दरबार फिर सजा। वातावरण में एक अनोखा तनाव था। अकबर ने बीरबल को आगे बुलाया और पूछा कि क्या वे उत्तर देने के लिए तैयार है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि वे उत्तर देने से पहले एक बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन भर चीजें इकट्ठा करता है, धन, पद, सम्मान, शक्ति, लेकिन अंत में वही व्यक्ति संतुष्ट रहता है जिसने सही चुनाव किया हो। फिर उन्होंने अकबर की ओर देखते हुए कहा कि उस पहेली का उत्तर है विश्वास। बीरबल ने समझाया कि विश्वास वह चीज है जिसे पालो तो सबसे गरीब व्यक्ति भी समृद्ध बन जाता है, और जिसे खो दो तो सबसे शक्तिशाली राजा भी अकेला रह जाता है। विश्वास दिखाई नहीं देता, खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उसी से राज्य चलता है, क्योंकि प्रजा का राजा पर विश्वास हो तो शासन स्थिर रहता है। उसी से जीवन अर्थ पाता है, क्योंकि बिना विश्वास के रिश्ते, न्याय और बुद्धि सब खोखले हो जाते हैं। अकबर की आंखों में गहरी संतुष्टि दिखाई दी। उन्होंने कहा कि यही वह उत्तर था जिसकी उन्हें तलाश थी। अकबर ने घोषणा की कि यह पहेली आखिरी इसलिए थी क्योंकि इससे आगे कोई प्रश्न नहीं, केवल समझ है। बीरबल ने विनम्रता से कहा कि बुद्धि का सर्वोच्च रूप यही है कि इंसान स्वयं पर और अपने कर्म पर विश्वास रखे। दरबार में मौन छा गया, लेकिन यह मौन सम्मान से भरा था। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा कि आज दरबार ने केवल एक पहेली का उत्तर नहीं पाया, बल्कि शासन और जीवन का सार समझा है। उस दिन के बाद लोग कहते थे कि अकबर और बीरबल की आखिरी पहेली वास्तव में एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक शिक्षा थी कि विश्वास के बिना बुद्धि भी अधूरी है। आगरा का किला उस दिन कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। दरबार सजा था, दीप जल रहे थे, दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे न्याय स्वयं किसी उलझन में फंस गया हो। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे, पर उनके चेहरे पर वह संतोष नहीं था जो सही फैसलों के बाद दिखाई देता है। पिछले कई दिनों से वे यह महसूस कर रहे थे कि दरबार में दिए जा रहे निर्णय कागजों में तो सही है, पर लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे। कभी निर्दोष को राहत मिलती है तो दोषी को दंड, फिर भी असंतोष बना रहता है। न्याय होते हुए भी अधूरा सा लगता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को पर रही थीं। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि न्याय उलझ गया है। किसी भी निर्णय के बाद मन को शांति नहीं मिलती। बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया कि जहांपनाह, जब हर पक्ष खुद को सही मानने लगे, तब न्याय सबसे ज्यादा उलझता है। उसी दिन पहला मामला पेश हुआ। दो व्यापारियों के बीच पुराने लेनदेन को लेकर विवाद था। दोनों के पास दस्तावेज थे, दोनों के पास गवाह थे, और दोनों ही पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख रहे थे। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग पहले व्यापारी के पक्ष में थे, कुछ दूसरे के। अकबर ने नियमों और सबूतों के आधार पर फैसला सुना दिया। एक व्यापारी जीत गया, दूसरा हार गया, लेकिन जीतने वाले के चेहरे पर भी खुशी नहीं थी और हारने वाला भी पूरी तरह टूट नहीं रहा था। दरबार में एक भारी सन्नाटा छा गया। बीरबल ने इस दृश्य को ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ गया कि समस्या कानून की नहीं, न्याय की अनुभूति की है। अगले दिन एक किसान पर चोरी का आरोप लगाया गया। उसके पास खुद को निर्दोष साबित करने के लिए ठोस प्रमाण नहीं थे, लेकिन उसका व्यवहार,
उसकी दशा और उसकी बातें यह संकेत दे रही थीं कि वह झूठ नहीं बोल रहा। गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ बोले, कुछ उसके पक्ष में। अकबर असमंजस में पड़ गए। यदि नियम देखे तो किसान दोषी लगता था, यदि परिस्थिति देखे तो वह पीड़ित था। दरबार में बहस तेज हो गई। बीरबल चुपचाप सब सुनते रहे। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति न्याय को अपनी समझ और अपने स्वार्थ से देख रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा कि कुछ समय तक फैसले कम और सवाल ज्यादा किए जाए। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। अगले मामलों में बीरबल ने पक्षकारों से यह नहीं पूछा कि कौन सही है, बल्कि यह पूछा कि वे न्याय से क्या चाहते हैं। उत्तर अलग अलग थे। कोई सजा चाहता था, कोई मुआवजा, कोई सम्मान और कोई केवल यह कि उसकी बात सुनी जाए। बीरबल ने तभी कहा कि जब अपेक्षाएं अलग हों तो एक ही फैसला सबको न्यायपूर्ण नहीं लग सकता। धीरे धीरे दरबार को यह एहसास होने लगा कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि संतुलन की कला है। लेकिन यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। एक दिन एक सैनिक पर आरोप लगा कि उसने अपने अधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया है। नियम के अनुसार सजा तय थी, लेकिन उस सैनिक ने यह आदेश इसलिए तोड़ा था क्योंकि उसके साथियों की जान खतरे में थी। यदि वह आदेश मानता तो कई निर्दोष मारे जाते। अब प्रश्न यह था कि नियम बड़ा है या उद्देश्य। दरबार दो भागों में बंट गया। कुछ ने कहा कि अनुशासन सबसे ऊपर है, कुछ ने कहा कि जीवन बचाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, यही वह जगह है जहां न्याय उलझता है। यदि हम केवल नियम देखें तो सैनिक दोषी है, यदि परिणाम देखें तो वह नायक है। अकबर ने पहली बार फैसला रोक दिया। उन्होंने कहा कि आज न्याय नहीं दिया जाएगा, आज न्याय को समझा जाएगा। यह सुनकर दरबार चकित रह गया। बीरबल ने सैनिक से पूछा कि यदि उसका निर्णय गलत साबित होता तो क्या वह उसकी जिम्मेदारी लेता। सैनिक ने बिना झिझक हाँ कहा। बीरबल ने फिर पूछा कि क्या वह भविष्य में भी ऐसा करेगा। सैनिक ने उत्तर दिया कि यदि किसी की जान बचाने का प्रश्न होगा तो वह फिर वही करेगा। अब बीरबल ने दरबार से पूछा कि क्या ऐसा व्यक्ति केवल सजा का अधिकारी है या सम्मान का भी। कोई तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। यही अकबर को समझ आया कि न्याय उलझा नहीं है, हमने उसे उलझा दिया है। कभी हम उसे केवल कानून बना देते हैं, कभी केवल भावना, जबकि न्याय इन दोनों के बीच का संतुलन है। अकबर ने घोषणा की कि अब से हर फैसले में 3 बातें देखी जाएंगी: नियम, परिस्थिति और परिणाम। इन तीनों के बिना कोई निर्णय पूर्ण नहीं माना जाएगा। कुछ दिनों बाद वही किसान का मामला फिर से लाया गया। अब केवल सबूत ही नहीं देखे गए, उसकी जीवन स्थिति, उसका अतीत और निर्णय के प्रभाव को भी परखा गया। फैसला ऐसा हुआ जिससे सच सामने आया और गांव में विश्वास लौटा। लोगों को पहली बार लगा कि न्याय केवल सजा या रिहाई नहीं, समझ भी है। समय के साथ दरबार का माहौल बदलने लगा। फैसले थोड़े धीमे हुए, लेकिन ज्यादा ठोस होने लगे। लोगों को यह भरोसा होने लगा कि उनकी बात केवल सुनी नहीं जाएगी, समझी भी जाएगी। न्याय अब डर पैदा नहीं करता था, विश्वास पैदा करता था। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा कि अब उन्हें न्याय का बोझ हल्का लगने लगा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले कि जहांपनाह, न्याय का बोझ तभी भारी होता है जब उसे बिना समझे उठाया जाए। जब समझ के साथ उठाया जाए तो वही बोझ शक्ति बन जाता है। कुछ ही समय में आगरा में यह बात फैल गई कि अकबर का दरबार कठोर नहीं, न्यायपूर्ण है। लोग डर से नहीं, आस्था से वहां आते थे। वे जानते थे कि न्याय यहाँ उलझता जरूर है, लेकिन सुलझाया भी यहीं जाता है। यही थी बीरबल और उलझा हुआ न्याय की कहानी, जो यह सिखाती है कि न्याय को सुलझाने के लिए तलवार नहीं, समझ की आवश्यकता होती है। अगले दिन दरबार में असाधारण सन्नाटा था। आज न कोई जल्दी बोल रहा था, न कोई सहेज दिख रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को पर रही थीं। बीरबल शांत खड़े थे, मानो किसी अदृश्य धागे की दिशा देख रहे हों। अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जो भी बोलेगा उससे कोई सवाल नहीं होगा, और जो चुप रहेगा उससे कारण पूछा जाएगा। यह सुनते ही कई दरबारियों के हाथ कांप गए। मौन अब सुरक्षा नहीं रहा था। पहला मामला लाया गया, एक साधारण सा विवाद, लेकिन आज उसका महत्व अलग था। अकबर ने पूछा कि कौन बोलना चाहता है। कोई आगे नहीं आया। तब अकबर ने सीधे पूछा कि कौन चुप रहना चाहता है और क्यों। यह प्रश्न दरबार के लिए नया था।
कुछ पल बाद एक वृद्ध दरबारी ने धीरे से कहा कि वह इसलिए चुप है क्योंकि पहले बोलने से उसे नुकसान हुआ है। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उससे पूछा कि किस तरह का नुकसान। उसने उत्तर दिया कि उसके खिलाफ अफवाहें फैलाई गईं, उसकी निष्ठा पर सवाल उठे और उसे किनारे कर दिया गया। अब बीरबल ने बात संभाली। उन्होंने कहा कि क्या कोई और है जिसने ऐसा अनुभव किया हो। धीरे धीरे एक एक करके आवाजें उठने लगीं। कोई खुलकर नहीं बोल रहा था, लेकिन संकेत साफ थे। लोग डर के कारण नहीं, परिणाम के कारण चुप थे। यह डर तलवार का नहीं था, बल्कि चरित्र के हनन का था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर का चेहरा कठोर हो चुका था। बीरबल ने पूछा कि क्या किसी ने सीधे आदेश दिया था कि सच मत बोलो। सबने एक साथ सिर हिला दिया। किसी ने आदेश नहीं दिया था। तभी बीरबल ने कहा कि यही मौन सच है। यह आदेशों से नहीं, संकेतों से चलता है। यह सत्ता नहीं, प्रभाव से जन्म लेता है। अब अकबर ने वह प्रश्न किया जिसका उत्तर सबसे कठिन था। उन्होंने पूछा कि यह प्रभाव किसका है। पूरा दरबार चुप हो गया। यह चुप्पी डर से भरी थी। बीरबल ने धीरे से कहा कि नाम लेना जरूरी नहीं, संकेत ही पर्याप्त है। उन्होंने पूछा कि किसकी मौजूदगी में आप सबसे ज्यादा चुप हो जाते हैं। कई निगाहें एक ही दिशा में गईं। वह व्यक्ति दरबार में शांत बैठा था, सम्मानित, कम बोलने वाला, पर हर जगह प्रभावशाली। अकबर ने उसे आगे आने को कहा। वह व्यक्ति शांत था। उसने कहा कि उसने कभी किसी को डराया नहीं, कभी आदेश नहीं दिया। उसके शब्द सही थे। उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। बीरबल ने कहा कि यही उसकी सबसे बड़ी भाल है। उसने कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन सब कुछ होता रहा। बीरबल ने दरबार से पूछा कि क्या कभी किसी ने उससे सलाह ली थी और क्या उस सलाह के बाद किसी का नुकसान हुआ। धीरे धीरे बातें खुलने लगीं। वह व्यक्ति सलाह देता था कि अभी मत बोलो, समय ठीक नहीं है। यह मामला बाद में देखेंगे। अभी चुप रहना समझदारी है। यही सलाह धीरे धीरे नियम बन गई थी। लोगों ने सच को टालना सीख लिया था। अकबर ने कहा कि सलाह अगर डर पैदा करे तो वह सबसे खतरनाक हथियार बन जाती है। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या वह समझता है कि उसने क्या किया। उसने पहली बार सिर झुकाया। उसने कहा कि उसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वह केवल व्यवस्था बनाए रखना चाहता था। बीरबल ने उत्तर दिया कि व्यवस्था जो सच को दबाए, वह व्यवस्था नहीं, साजिश होती है। अब अकबर ने वह निर्णय लिया जो पूरे दरबार की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने घोषणा की कि आज से दरबार में मौन को भी अपराध की तरह देखा जाएगा यदि वह डर से पैदा हुआ हो। उन्होंने कहा कि जो सच जानते हुए भी चुप रहेगा, वह भी उतना ही दोषी होगा जितना झूठ बोलने वाला। यह सुनते ही लोगों की आंखों में राहत और भय दोनों दिखाई दिए। अकबर ने उस प्रभावशाली व्यक्ति को दंड नहीं दिया, बल्कि उससे उसका प्रभाव छीन लिया। उसकी सलाह अब सार्वजनिक रूप से दर्ज की जाने लगी। कोई भी बात अब छिपकर नहीं कही जा सकती थी। हर राय, हर सुझाव खुले में आने लगा। धीरे धीरे दरबार में आवाजें लौटने लगीं। लोग बोलने लगे, पहले हिचकिचाते हुए, फिर आत्मविश्वास के साथ। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। फैसले स्पष्ट होने लगे। न्याय में दृढ़ता लौट आई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि लोग अब चुप रहने से डरने लगे थे, बोलने से नहीं। अकबर ने बीरबल से कहा कि आज दरबार फिर से जीवित हो गया है। बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपनाह, दरबार तब मरता है जब सच बोलना बंद कर देता है। एक शाम अकबर और बीरबल महल की दीवारों के पास टहल रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन यह वह शांति नहीं थी जो डर से आती है। यह संतुलन की शांति थी। अकबर ने कहा कि आज उन्हें मौन का अर्थ समझ आया। मौन हमेशा शांति नहीं होता, कभी कभी वह सबसे बड़ा शोर होता है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि सच अगर बोले नहीं तो समय उसे बोलने पर मजबूर कर देता है। उस दिन के बाद अकबर के दरबार की पहचान बदल गई। लोग कहते थे कि वहाँ सच ऊंची आवाज में नहीं, पर पूरी निर्भीकता से बोला जाता है। मौन अब भी था, लेकिन वह डर का नहीं, विवेक का था। यही था अकबर के दरबार का मौन सच। अगले दिन दरबार में असाधारण सन्नाटा था। आज न कोई जल्दी बोल रहा था, न कोई सहज दिख रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें हर चेहरे को पर रही थीं। बीरबल शांत खड़े थे,
मानो किसी अदृश्य धागे की दिशा देख रहे हों। अकबर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जो भी बोलेगा उससे कोई सवाल नहीं होगा और जो चुप रहेगा उससे कारण पूछा जाएगा। यह सुनते ही कई दरबारियों के हाथ कांप गए। मौन अब सुरक्षा नहीं रहा था। आगरा का किला हमेशा की तरह भव्य था, लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब बेचैनी थी। अकबर को कई दिनों से शिकायतें मिल रही थीं कि राज्य में फैसले गलत दिशा में जा रहे हैं। कभी निर्दोष को सजा मिलती, कभी दोषी बच निकलता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कोई भी प्रमाण साफ नहीं होता था। सब कुछ जैसे दिखाई देता था वैसा होता नहीं था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा कि उन्हें किसी अदृश्य साजिश की गंध आ रही है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि जहांपनाह, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे खतरनाक होता है। बीरबल ने अगले दिन से ही दरबार के व्यवहार को ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने पाया कि हर मामले में एक बात समान थी। फैसले से ठीक पहले कोई न कोई छोटी सी बात वातावरण को बदल देती थी। कभी कोई फुसफुसाहट, कभी कोई दस्तावेज अचानक सामने आ जाना, कभी कोई गवाह आखिरी समय पर मुकर जाना। सब कुछ संयोग जैसा लगता था, लेकिन बीरबल जानते थे कि इतने संयोग एक साथ नहीं हो सकते। एक दिन एक व्यापारी पर राजकोष से धन चोरी का आरोप लगा। सबूत मजबूत दिख रहे थे। दरबार लगभग सजा देने ही वाला था कि बीरबल ने अकबर से थोड़ा समय मांगा। उन्होंने व्यापारी से केवल एक सवाल पूछा, क्या तुमने किसी को बिना देखे आदेशों को बदलते देखा है? व्यापारी चौंक गया। उसने बताया कि कई बार उसे ऐसे आदेश मिले जिन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन मुहर असली थी। यहीं से बीरबल को पहली कड़ी मिली। बीरबल ने महल के लिखारी खाने की जांच की। वहां सब कुछ सही दिख रहा था, लेकिन रात में उन्होंने देखा कि कुछ दस्तावेजों की स्याही अलग तरह से चमकती है। उन्होंने दीपक की रोशनी बदलवाई तो असली लिखा हुआ और बदला हुआ साफ दिखाई देने लगा। किसी ने असली आदेशों पर बेहद बारीकी से परिवर्तन किया था, इतनी सफाई से कि आंख धोखा खा जाए। बीरबल ने अकबर को बताया कि साजिश करने वाला सामने नहीं बल्कि भीतर ही है। वह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि डर और लालच से बनी एक अदृश्य जाल है। अकबर ने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में एक झूठा मामला जानबूझकर लाया जाए। दरबार में एक साधारण विवाद पेश किया गया, लेकिन उससे जुड़े आदेशों को जानबूझकर अलग अलग जगहों से गुजारा गया। बीरबल ने देखा कि जैसे ही फाइल एक खास हाथ से गुजरी, उसमें हल्का बदलाव हो गया। कोई सामने कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन परिणाम बदल रहा था। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया। वह व्यक्ति खुद को निर्दोष बताता रहा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं था। तभी बीरबल ने वही बदली हुई स्याही और असली आदेश सामने रख दिए। उन्होंने दिखाया कि कैसे बिना सामने आए, बिना आवाज किए, पूरे न्याय को मोड़ा जा रहा था। वह व्यक्ति टूट गया। उसने स्वीकार किया कि उसने कई लोगों को अपने इशारों पर नचाया, डर दिखाकर, लालच देकर। वह खुद सामने नहीं आता था, इसलिए उसकी साजिश अदृश्य बनी रही। अकबर क्रोधित हुए, लेकिन उससे ज्यादा दुखी। उन्होंने कहा कि तलवार से लड़ाई आसान है, लेकिन अदृश्य साजिश सबसे खतरनाक होती है। उस व्यक्ति को दंड दिया गया और महल की व्यवस्था बदली गई। हर आदेश अब खुले रूप में पढ़ा जाने लगा, हर फैसला सबके सामने होने लगा। कुछ ही दिनों में राज्य में फिर से विश्वास लौट आया। लोगों ने समझा कि सबसे बड़ा खतरा वह नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वह है जो दिखे ही नहीं। बीरबल चुपचाप अपने स्थान पर लौट गए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा कि आज अदृश्य साजिश हार गई। बीरबल ने उत्तर दिया कि जहांपनाह, साजिश तब तक हारती रहेगी जब तक बुद्धि जागती रहेगी। आगरा का किला उस दिन भारी और गंभीर लग रहा था। दरबार सजा हुआ था, पर वातावरण में एक अजीब तनाव था। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। बीरबल पास खड़े थे, जिनकी आंखों में पहले से अधिक सजगता थी। आज दरबार में ऐसा मामला आने वाला था जिसे हल करना न केवल न्याय की परीक्षा थी, बल्कि सम्राट की बुद्धि की सबसे कठिन चुनौती भी। अकबर ने ध्यानपूर्वक दरबार को देखा और धीरे से कहा कि आज हमें केवल कानूनों पर नहीं, बल्कि समझ और विवेक पर निर्भर निर्णय लेना है। दरबारियों की आंखें सिंहासन पर टिकीं। पहला मामला पेश किया गया। एक अमीर व्यापारी ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ अनुचित लाभ के आरोप लगाए। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें मजदूरी और अधिकार कम मिले। दस्तावेज और गवाह दोनों मौजूद थे। दरबारियों ने जल्दी ही अपनी राय बना ली। कुछ ने कहा कि कानून व्यापारियों के पक्ष में है,
कुछ ने कहा कि कर्मचारियों का पक्ष जायज है। अकबर ने चुप रहकर सभी तर्क सुने। बीरबल ने सुझाव दिया कि केवल नियम देखे नहीं, परिणाम और पक्षों की परिस्थिति भी परखी जाए। अकबर ने इसे स्वीकार किया। फैसला स्थगित किया गया ताकि सभी मौन में सोच सकें। दरबार में यह मौन इतना प्रभावशाली था कि हर दरबारी खुद से पूछने लगा कि न्याय क्या है। अगले मामले में एक सैनिक का मामला आया। सैनिक पर आरोप था कि उसने युद्ध के आदेश का उल्लंघन किया। नियम स्पष्ट थे, दोषी को सजा मिले। सैनिक ने कहा कि उसने आदेश जानबूझकर नहीं माना, क्योंकि उसका आदेश निर्दोषों की हत्या के लिए था। दरबार में बहस तेज हो गई। कुछ ने कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है, कुछ ने कहा कि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने ध्यानपूर्वक सब सुना। बीरबल ने सुझाव दिया कि निर्णय केवल कठोर नियमों से न हो, बल्कि उद्देश्य और परिणाम को भी देखा जाए। अकबर ने फैसला स्थगित किया और मौन में विचार किया। सैनिक को सजा नहीं दी गई, बल्कि भविष्य के आदेशों की समीक्षा के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। यह फैसला न केवल न्यायपूर्ण था, बल्कि मानवीय भी था। अगला मामला एक महिला और उसके पड़ोसी का था। महिला ने कहा कि पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पड़ोसी के पास कानूनी कागज थे, महिला के पास केवल प्रमाण और गवाही थी। दरबार में बहस हुई। कुछ दरबारी महिला के पक्ष में थे, कुछ पड़ोसी के। अकबर ने देखा कि हर निर्णय कानून के दायरे में सही था, पर न्याय अधूरा लग रहा था। बीरबल ने सुझाव दिया कि पक्षकारों से उनके दृष्टिकोण और भविष्य में प्रभाव के बारे में पूछा जाए। अकबर ने इसे स्वीकार किया। महिला ने कहा कि उसे न्याय चाहिए, पर भविष्य में सुरक्षा भी। पड़ोसी ने कहा कि उसे अपनी संपत्ति की रक्षा चाहिए। अकबर ने निर्णय सुनाया। संपत्ति का एक हिस्सा महिला को सुरक्षित रखा गया और पड़ोसी को भी न्यायपूर्ण हिस्सा दिया गया। यह संतुलन केवल कानून से नहीं, समझ से आया था। समय बीतने लगा। दरबार के फैसले अब पहले से अधिक धीमे, पर ठोस और समझदारी भरे हो गए थे। अकबर ने देखा कि न्याय केवल कठोर आदेश नहीं, बल्कि समझ और विवेक का परिणाम है। बीरबल ने बार बार दोहराया कि सबसे कठिन प्रश्न वही होता है, जो मौन में खड़ा होकर हमें अपने विवेक की परीक्षा लेता है। दरबारियों ने यह समझ लिया कि न्याय केवल निर्णय में नहीं, बल्कि निर्णय से पहले किए गए विचार और समझ में भी है। अंततः दिन के अंत में अकबर ने सभी को देखा और कहा कि आज की सुनवाई केवल न्याय का अभ्यास नहीं, बल्कि दरबार और शासन की नींव को मजबूत करने वाली प्रक्रिया थी। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में हर निर्णय से पहले मौन में विचार किया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि जहांपनाह, आज की सुनवाई उनकी बुद्धि की सबसे कठिन घड़ी थी, पर इसका प्रभाव हमेशा रहेगा। न्याय केवल आदेशों में नहीं, समझ और विवेक में होता है। अकबर ने महसूस किया कि यही अंतिम अनुभव उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। लोगों ने जाना कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, दिल और समझ में भी होता है। बीरबल और अकबर के समझौते ने दरबार में स्थायित्व और विश्वास लौटाया। यही थी अकबर की बुद्धि की सबसे कठिन घड़ी, एक कहानी जो यह सिखाती है कि न्याय केवल आदेश नहीं, बल्कि समझ और विवेक का संतुलन है। आगरा का किला उस दिन असामान्य रूप से गंभीर और शांत था। दरबार सजा हुआ था, पर वातावरण में तनाव स्पष्ट था। हर दरबारी अपनी जगह पर खड़ा था, पर आंखें अकबर सिंहासन पर टिकी हुई थीं। अकबर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। बीरबल पास खड़े थे, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया था कि आज दरबार में ऐसा मामला आने वाला है जिसका फैसला आसान नहीं होगा। यह मामला न केवल किसी विवाद का समाधान था, बल्कि न्याय की सबसे कठिन परीक्षा भी थी। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा कि आज दरबार में जो निर्णय होना है,
वह केवल नियमों से नहीं, विवेक से होगा। दरबारियों ने इसे गंभीरता से लिया। पहला मामला पेश किया गया। एक व्यापारी और उसके साझेदार के बीच धन के लेनदेन को लेकर विवाद था। दोनों पक्षों के पास दस्तावेज थे, गवाह मौजूद थे और दोनों पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने अपने पक्ष को प्रस्तुत कर रहे थे। दरबारियों ने जल्दी ही निर्णय का अनुमान लगा लिया। कुछ व्यापारियों ने पहले व्यापारी को न्याय संगत माना, कुछ दूसरे को। अकबर ने शांत रहकर सभी तर्क सुने। बीरबल ने सुझाव दिया कि केवल कानून को देखे नहीं, परिणाम और दोनों पक्षों की परिस्थिति भी परखी जाए। अकबर ने सहमति दी। फैसला स्थगित किया गया ताकि पक्षकार मौन में सोच सकें। दरबार में यह मौन इतना गहरा था कि हर दरबारी चुपचाप सोचने लगा कि न्याय क्या है। अगला मामला एक किसान और भूमि मालिक के बीच आया। किसान पर आरोप था कि उसने खेत में नियमों का उल्लंघन किया। कानून किसान के पक्ष में था, पर परिणाम उसके पक्ष में नहीं। किसान ने कहा कि उसके पास विकल्प नहीं था, उसे अपनी फसल बचानी थी। दरबार में बहस हुई। कुछ दरबारी कानून की रक्षा में थे, कुछ परिणाम की दृष्टि से। अकबर ने देखा कि न्याय केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि विवेक का परिणाम भी देखता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि निर्णय स्थगित किया जाए और दोनों पक्षों की भावनाएं, परिणाम और भविष्य का प्रभाव देखा जाए। सैनिक का मामला भी उसी दिन पेश किया गया। सैनिक पर आरोप था कि उसने युद्ध के आदेश का उल्लंघन किया। नियम स्पष्ट थे, दोषी को सजा मिले। सैनिक ने कहा कि उसने आदेश जानबूझकर नहीं माना, क्योंकि उसका आदेश निर्दोषों की हत्या के लिए था। दरबार में बहस तेज हो गई। कुछ ने कहा कि अनुशासन सर्वोपरि है, कुछ ने कहा कि मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने ध्यानपूर्वक सब सुना। बीरबल ने सुझाव दिया कि निर्णय केवल कठोर नियमों से न हो, बल्कि उद्देश्य और परिणाम को भी देखा जाए। अकबर ने फैसला स्थगित किया और मौन में विचार किया। यह मौन इतना प्रभावशाली था कि दरबार में हर आंखें खामोश होकर देख रही थीं। सैनिक को सजा नहीं दी गई, बल्कि भविष्य के आदेशों की समीक्षा के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया। यह फैसला न केवल न्यायपूर्ण था, बल्कि मानवीय भी था। अगला मामला एक महिला और उसके पड़ोसी का था। महिला ने कहा कि पड़ोसी ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। पड़ोसी के पास कानूनी कागज थे, महिला के पास केवल प्रमाण और गवाही थी। दरबार में बहस हुई। कुछ दरबारी महिला के पक्ष में थे, कुछ पड़ोसी के। अकबर ने देखा कि हर निर्णय कानून के दायरे में सही था, पर न्याय अधूरा लग रहा था। बीरबल ने सुझाव दिया कि पक्षकारों से उनके दृष्टिकोण और भविष्य में प्रभाव के बारे में पूछा जाए। अकबर ने इसे स्वीकार किया। महिला ने कहा कि उसे न्याय चाहिए, पर भविष्य में सुरक्षा भी। पड़ोसी ने कहा कि उसे अपनी संपत्ति की रक्षा चाहिए। अकबर ने निर्णय सुनाया। संपत्ति का एक हिस्सा महिला को सुरक्षित रखा गया और पड़ोसी को भी न्यायपूर्ण हिस्सा दिया गया। यह संतुलन केवल कानून से नहीं, समझ से आया था। समय बीतता गया और दरबार की सुनवाई जारी रही। हर मामले में अब नियम, परिणाम और मानवीय दृष्टिकोण को तौलने की प्रक्रिया अपनाई जाने लगी। अकबर ने देखा कि न्याय केवल कठोर आदेश नहीं, बल्कि समझ और विवेक की प्रक्रिया है। बीरबल ने यह बात बार बार दोहराई कि मौन में छिपा प्रश्न ही सबसे कठिन और सच्चा होता है। दरबारियों ने यह समझा कि न्याय केवल निर्णय में नहीं, बल्कि निर्णय से पहले किए गए विचार में भी है। अंततः दिन के अंत में अकबर ने सभी को देखा और कहा कि यह सुनवाई केवल न्याय का अभ्यास नहीं, बल्कि दरबार के भविष्य की नींव भी है। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में हर निर्णय से पहले मौन में विचार किया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा कि जहांपनाह, यह अंतिम सुनवाई थी, पर इसका प्रभाव सदैव रहेगा। न्याय केवल आदेश नहीं, समझ से आता है। और समझ तभी संभव है, जब हम मौन का महत्व जानें। दरबार में यह परंपरा बन गई कि कठिन मामलों में केवल निर्णय सुनाना पर्याप्त नहीं है। कुछ क्षण मौन के लिए रखे जाते, जहां हर पक्ष अपनी स्थिति और परिणाम को समझ सके। अकबर ने महसूस किया कि यही अंतिम सुनवाई उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। लोगों ने जाना कि न्याय केवल शब्दों में नहीं, दिल और समझ में भी होता है। बीरबल और अकबर के समझौते ने दरबार में स्थायित्व और विश्वास लौटाया। यही थी बीरबल और अधूरा फैसला, एक कहानी जो यह सिखाती है कि न्याय केवल आदेश नहीं, बल्कि समझ और विवेक का संतुलन है।